स्टूडेंट्स, कल हमने आप लोगों को जो पैराग्राफ पढ़ाया था उसके आगे अगला पैराग्राफ है आप लोगों का। कल पढ़ाया था हमने आप लोगों को आजादेन निहता, यहाँ तक। इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकोन त्रिशंदी कैकोन विशति सप्तमे वर्षे अप्रैल मासस्य अष्टमा तारिकायां आजादस्य परामर्शनेन सरदार भगत सिंह बक्टेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने बम विस्फोटम कुरुताम। यानी एकोन त्रिशंदी कोन विंशति सप्तमे, यानी कि सन 1929 ईस्वी में, ठीक है। अप्रैल वर्ष सन 1929 ईस्वी में अप्रैल महीने की अष्टमा तारिकाया यानी 8 तारीख को आजादस्य परामर्श ने यानी आज़ाद के परामर्श से सरदार भगत सिंह और बक्टेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम विस्फोट किया। तस्मिन् समय चंद्रशेखरो अपि विधानसभा भवनात् बहिः मोटरयानमादायोपस्थितम् आसीत्। तस्मिन् समय यानी उस समय चंद्रशेखर भी विधानसभा भवनात् बहिः विधानसभा भवन के बाहर मोटरयान में उपस्थित थे। यानी मोटरयान यानी कि मोटरसाइकिल, ठीक है। परम भगत सिंह बक्टेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने एवं आत्मसमर्पण कृतवन्तो। परंतु भगत सिंह और बक्टेश्वर दत्त ने विधानसभा में ही आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चात तो द्वापि सूल मारो तिपो। पश्चात में इसके बाद इसके 2 दिन बाद सूल मारोपितो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, यानी उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। एवं आजादस्य अनेके सहयोगिना भगवती चरण सालिका राम प्रवर्त्यो व्रता। एवं आजाद के अनेक सहयोगी भगवती चरण सालिक राम आदि भी मारे गए। अतः आजाद चंद्रशेखरो निर्ताम खिन्नो जाता। इसलिए आजाद चंद्रशेखर निर्ताम मीन्स बहुत ही, खिन्नो जाता मीन्स दुखी हुए। केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्यो यशपाल वीरभद्रो संदिग्धाचरणे तु आजादो विक्षुब्धा अभवत्। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के यशपाल और वीरभद्र नाम के 2 सदस्यों के संदेहपूर्ण आचरण से आजाद दुखी हो गए, ठीक है। आगे यदा दलस्य सदस्य एवं विश्वासघातनो जाता। यदा मीन्स जब दल के सदस्य ही विश्वासघाती एवं जाता मीन्स हो गए। तदा तस्य दुखानुभूति स्वाभाविका एवं आसीत्। तदा मीन्स तब उनके दुख की अनुभूति बहुत ही थी, दुख की अनुभूति स्वाभाविक ही थी। तदापि सा स्वमार्गात् विचलितो न अभवत्। तदापि मीन्स फिर भी, सामीस वह स्वमार्गात् अपने रास्ते से विचलितो न अभवत् विचलित नहीं हुए। कर्णपुरस्य वीरभद्र त्रिपाठिता विश्वासघात एवं आजादेश कृते निष्ठकार को जाता। कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी का कर्णपुरस्य यानी कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात ही आजाद के लिए अनिष्टकारी हुआ, ठीक है। फिर से देखिए पैराग्राफ। एकोन त्रिशंदी के कोन विंशति सप्तमे वर्षे अप्रैल मासस्य अष्टम्यां तारिकायां आजादस्य परामर्शनेन सरदार भगत सिंह बक्टेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने बम विस्फोटम कुरुताम। सन 1929 ईस्वी में अप्रैल मास की या अप्रैल महीने की 8 तारीख को आजाद के परामर्श से सरदार भगत सिंह और बक्टेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम विस्फोट किया। तस्मिन् समये चंद्रशेखरो अपि विधानसभा भवनात् बहिः मोटरयानमादायोपस्थितम् आसीत्। तस्मिन् समय यानी उस समय चंद्रशेखर भी विधानसभा भवन के बाहर
मोटरसाइकिल या मोटरयान में उपस्थित थे। परम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने एवं आत्मसमर्पण कृतवन्तो, परंतु भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में ही आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चात तो द्वापी शूल मारोपितो पश्चात में इसके 2 दिन बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। एवं आजादस्य अनेके संयोगना भगवती चरण शालिका राम प्रवर्त्यो मृता। इसके बाद आजाद के अन्य सहयोगी भगवती चरण और शालिक राम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए या मर गए। अतः आजाद चंद्रशेखरो निरतान खिन्नो जाता। अतः आजाद चंद्रशेखर निरंतर दुखी होते गए। यदा केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्यों यशपाल वीरभद्रयो चंद संदिग्ध आचरणेन तु आजादो विक्षुब्धा अभवत्। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य यशपाल और वीरभद्र का संदेहयुक्त आचरण से आजाद बहुत ही दुखी हुए। यथा दलस्य सदस्य एवं विश्वासघातनो जाता। यथा दल के सदस्य ही विश्वासघाती हो जाएंगे। तदा तस्य दुखानुभूति स्वाभाविकी एवं आसीत। तब उन्हें दुख की अनुभूति होना स्वाभाविक ही है। तथापि स्वमार्गात् विस्मृतो न जाता। तथापि फिर भी वह स्वमार्गात् अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कर्णपुरस्य वीरभद्र त्रिपाठिता विश्वासघाता एवं आजादस्य कृते अनिष्टकारो जाता। कानपुर के वीरभद्र का विश्वासघात आजाद के लिए अनिष्टकारी हुआ। ठीक है, इसके आगे हम आप लोगों को सूक्ति लिखवाएंगे। कल हम आप लोगों को 2 सूक्ति लिखवा चुके थे और तीसरी डलवा दी थी, आज वही लिखवाएंगे। आप लोगों को अगली सूक्ति डलवाई थी समानशीला व्यसनेषु सुख्यम। इसका अर्थ भी लिखवा दिया था। अब इसकी व्याख्या लिखिए। व्याख्या डाल के लिखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है। वह संसार में सदैव भ्रमण करता है। वह संसार में सदैव भ्रमण करता है। वह जहाँ कहीं देश विदेश जाता है। वह जहाँ कहीं देश विदेश जाता है वहाँ अपने जैसे व्यक्तियों की खोज करने लगता है। वहाँ अपने जैसे व्यक्तियों की खोज करने लगता है। साथ ही खोजने में ही सफल हो जाता है। अपने जैसे व्यक्ति में वह शीघ्रता से घुल मिल जाता है।
वह शीघ्रता से घुल मिल जाता है, घुल मिल जाता है। इसके विपरीत समान आचरण न होने पर, इसके विपरीत समान आचरण न होने पर, न होने पर, न होने पर प्रथम, न होने पर प्रथम तो मित्र बनता ही नहीं है, प्रथम तो मित्र बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, और बन भी जाता है, और बन भी जाता है, बन भी जाता है, तो उनकी मित्रता, तो उनकी मित्रता क्षणिक होती है, तो उनकी मित्रता क्षणिक होती है। क्षणिक होती है। जो थोड़े समय की, जो थोड़े समय की स्वार्थ पूर्ति से ही, थोड़े समय की स्वार्थ पूर्ति से ही समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये सूक्ति आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगली सूक्ति डालेंगे। अगली सूक्ति है न्यायात् प्रविशन्ति, न्यायात् पदा प्रविशन्ति, प्रविशन्ति न धीरा। ठीक है, अगला है न्यायात् पदा प्रविशन्ति न धीरा। इसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ डाल के लिखेंगे कि मनुष्य धैर्यवान होने पर, मनुष्य धैर्यवान होने पर, मनुष्य धैर्यवान होने पर न्याय के पथ से, धैर्यवान होने पर न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। इसमें अब लिखेंगे व्याख्या। मनुष्य समाज में, मनुष्य समाज में रहकर, मनुष्य समाज में रहकर अपनी सामाजिक व्यवस्था, रहकर अपनी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, रखने के लिए अनेक नियम बनाता है, अनेक नियम
बनाता है, इन नियमों का यथावत पालन करना ही समाज की उन्नति का घोतक होता है। सबल निर्बल का कॉमा लिखेंगे, सबल के बाद निर्बल में कॉमा बीच में, सबल निर्बल का तथा धनी निर्धन का शोषण करता है। धीर व्यक्ति इस शोषण की प्रवृत्ति का विरोध करता है। धीर व्यक्ति इस शोषण की प्रवृत्ति का विरोध करता है। वह इसको अन्याय की संज्ञा देता है। परंतु वह कभी अपने मार्ग से नहीं हटता है। ठीक है, ये सूक्ति आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगली सूक्ति है, लास्ट है। सत्य पूताम वदेत वाचम मना पूतम समाचरेत। अगली सूक्ति है सत्य पूताम वदेत वाचम मन पूताम समाचरेत। मना पूताम समाचरेत। ठीक है, अगली सूत्र लाइए। सत्य पूताम वदेत वाचम मना पूताम समाचरेत। इसके बाद अर्थ डालिए। अर्थ इसका सत्य प्रिय बात कहो। सत्य प्रिय बात कहो। सत्य प्रिय बात कहो। और मन से पवित्र आचरण करो। मन से
पवित्र आचरण करो। ठीक है, इसके बाद डालेंगे व्याख्या। लिखिए व्याख्या। मनुष्य को समाज में रहकर अनेक कार्य करने होते हैं। कुछ कार्य तो वह मन से करता है, कुछ कार्य तो वह मन से करता है, परंतु कुछ कार्य दिखावे के लिए स्वार्थवश दूसरों को प्रसन्न करने के लिए करता है। आगे लिखिए। मनुष्य को सत्यपूर्ण वाणी तथा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। आगे लिखिए। सत्य का पालन करने से वह मृत्यु से बच सकता है। जैसे कपिला गाय सत्य बोलने के कारण सिंह से अपने प्राण बचा सकी थी। ठीक है, ये आपकी सूक्ति हो गई कंप्लीट, यानी चैप्टर आपका हो गया फिनिश।